आज दिनांक 7 नवंबर को हम समस्त भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में साकड़ी गांव से प्रस्थान कर ढई गांव के लिए हमारी यात्रा प्रस्थान करते हुए और श्री मात नर्मदे हर के जय घोष के साथ हम समस्त भक्तगण अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। जी को लगे तो हाँ पहना नहीं देते अच्छा इसको कितने बजे जाते हैं आप 9 बजे और आपने क्या बताया विश्व राज पूरे विश्व के राज तो करोगे ये टेक्निक है क्या? आनंद आ गया दे दो इसको दे दो पूरा आपका मोबाइल बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। जीवन नहीं सुबह वाला चालू करें तो नाश्ते के टाइम पर अपन गाड़ी तक पहुंचे तो गाड़ी रोटेशन श्रीमात नर्मदे हर नर्मदे स्कूल जाते बेटा सब हैं तो भी जाता ये नहीं जाता बड़ा नहीं जाता क्या चलाता तू भी जाएगा सब जाओ स्कूल है ना दादा आगे वो निकाल रहे हैं हाँ यही जाके निकाल रहे हैं ऊपर नीचे रख दीजिए खूब आए हैं जय जय हो कल इंदौर थे आप इंदौर का रात में कल लगाया था जी मैं वही था बैठा था तो वीडियो
ओ भैया आ जाओ जल्दी। ये थोड़े पीछे जरा, ओ भैया पीछे हो जाओ, पीछे थोड़े पीछे हो जाओ। और ऐसे अवसर पर जहाँ पुण्य सल्लामा नर्मदा जी का भले मूल रूप से जल नहीं आ रहा हो, लेकिन बैकवाटर पूरे इस क्षेत्र में मैया का फैला हुआ है। उस देश जगत में अनेक देव नदियां हैं, लेकिन पुण्य सल्लामा नर्मदा जी ऐसी एक देव धारा है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है। और प्रदक्षिणा में ऐसा नहीं कि सिर्फ मां की गोद में संत लोग परिक्रमा करते हैं। आदि काल में तो महापुरुष लोग संतों के लिए विशेष करके संत लोग साधना के हिसाब से मां नर्मदा के तट पर परिक्रमा करते रहते थे। और परिक्रमा करते करते ही उनका चतुर्मास भी होता था। तो लगभग 3 साल 3 महीना 13 दिन के अंतर्गत में वो परिक्रमा को पूरी करते थे। अभी हमारे सूरज भाई जाट साहब हैं, वो करीब ये परिक्रमा मार्ग यहाँ से है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिक्रमा मार्ग बदलते रहे। अलग अलग समय में अलग अलग परिक्रमा मार्ग। जब हम 2001 में माँ की परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय मैया की गोद में चलने का सौभाग्य मिला। लेकिन देश काल देखते हुए 2014 में परिक्रमा की, तो यही जब हम मक्सी अपने कुक्षी रोड पे जब निकलते हैं तो भगवान बालाजी का बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ है कष्टभंजन नहीं, वहाँ नहीं है, यहीं पे। हाँ, तो वहाँ बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ भी संतों के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था है परिक्रमावासी की। और आज तो ऐसे दिव्य धाम में रोक दिया महेश्वरी समाज का, और महेश की पुत्री भगवान माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से नर्मदा मैया का लालन पालन हुआ। हम नित्य आरती में गाते हैं रुद्री पालन की। तो पालन किसने किया? रुद्री ने। और जब माँ नर्मदा जी की हम लोग पुष्पांजलि कहते हैं,
जो माँ नर्मदा जी की गायत्री पुष्पांजलि की, उसमें आया है रुद्र देहाय विद्महि, अर्थात रुद्र की देह से आपकी उत्पत्ति हुई। और मेकल सुताय धीमहि, अब विचार करते हैं कि रुद्र के देह से उत्पत्ति थी, मेकल सुता कैसे हुई? तो ये जो मेकल पर्वत है, पर्वत के ऊपर से माँ का प्राकट्य हुआ। तो मेकल सुताय विद्महि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। तो रेवा जो है भगवान शंकर की पुत्री है। और हमारे अभी डोडिया जी कह रहे थे गुरु जी हम लोग भी जो है महेश्वरी समाज की उत्पत्ति भी भगवान शंकर से ही हुई। देखो तो आपकी बहन हो गई नर्मदा जी है, और हम नर्मदा जी के पुत्र हैं। मानस पुत्र की संतों ने मेरे को उपाधि दे रखी है अखाड़ा परिषद के लोगों ने। तो आपके भांजे हो गए, भाई भांजे तो गड़बड़ करते ही रहते हैं, तो कोई त्रुटि हो गई ना। हमारे मालवा में कहते हैं कि माल ताल मामा का और खटपट भानेज की। तो ऐसी माँ पुण्य सलीला नर्मदा जी, आप जब किसी देवताओं के साथ में आपका प्रेम होता है तो आप भगवान से अपना एक संबंध बना लीजिए। बहुत सारी मैया भगवान कृष्ण को आराध्य भी मानती हैं, और बहुत सारी मैया भगवान श्री कृष्ण को अपना लाला मानती है। क्या मानती है? हमने लाला को भोजन कराया, हमने लाला को ठाकुर को नैवेद्य लगाया। तो आपका संबंध परमात्मा के प्रति कैसा है? दिव्य धाम में क्या होता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे राष्ट्र के अंदर जैसे आज हम सब लोग भारत माता के प्रति सब सजग होते जा रहे धीरे धीरे, लेकिन अभी तक अनेक प्रधानमंत्री आए, सबने कार्य किए, अपने अपने जो समय अवधि थी उसमें सबने एक से बढ़कर एक काम किए। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री के मन में क्या बढ़ने का है? उन्होंने कौन से काम अच्छे किए? नेता का तो काम यही है कि वो कार्य करें और प्रजा का लालन पालन करें, प्रजा को अच्छी से अच्छी रोड दे, सड़कें दे, और कोई भी प्राणी मतलब हमारे देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा आया कि जो सनातन संस्कृति के लिए भी कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जैसे सबसे पहले उनके मन में आया केदारनाथ कॉरिडोर बनाया। तो हमारी सनातन संस्कृति में ये कार्य सिर्फ समाज के लोग करते थे, और आदिकाल में राजा महाराजा करते थे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, अरे ये नेता का काम थोड़ी ना मंदिर बनाना, तो फिर नेता का क्या काम हुई? प्रजा का वोट लेना, प्रजा को ठगना, ऐसा है। पार्टी कोई भी हो, प्रत्येक राजनेता जो है वो राजा की पदवी पे होता है। मान लो कि मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश शासन, तभी प्रदेश का वो मुखिया है। तो मुखिया का काम है धर्म रक्षिति रक्षत, धर्म की रक्षा के लिए हम कार्य करें। तो धर्म की रक्षा के लिए जब कार्य करेंगे आप, तो आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी। उन बाधाओं को पार करते हुए जब जैसे आज हमारे डोडिया साहब कहते गुरुदेव, हमने हमारी विचारक समाज के लोगों को भी यहाँ साथ में समाज के धर्मशाला में प्रसाद बना रहे थे। तो मेरे को पता नहीं था, और साथ दादा को ही हमें बताया कोई 50 लोग थे, उन्होंने कहते 50 से ज़्यादा लोगों का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, जब जहाँ जाते हैं और जितने लोग आते हैं वहाँ से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। प्रसाद में ऐसा है। बाकी वो आजकल उर्दू भाषा के बोलते खाना, ये जो खाना शब्द है ना, ये उर्दू शब्द है। हमारे यहाँ तो भोजन, नैवेद्य, प्रसाद, और जब भगवान को नैवेद्य लगता है उसके बाद वो प्रसाद हो जाता है
और शास्त्रों में कहा है कि प्रसादम सर्व दुख हरणम, प्रसाद जो है सब दुखों का हरण करने वाला है। अभी तो प्राय ये मोबाइल के जमाने में सब भूल गए हैं, नहीं तो पहले घर घर में कोई शुभ काम करना होता तो भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी, और सब लोग सत्यनारायण भगवान की कथा इतनी भाव भक्ति के साथ में प्रेम से करते थे, और अड़ोसी पड़ोसी गांव के सब लोगों को निमंत्रण करने जाते, आज आप कथा सुनने के लिए आना, हमारे घर कथा है। तो कथा वहां क्या थी? सत्यनारायण की। तो उसमें महत्वपूर्ण है पूजन। कथा सुनते सुनते सबको पता लग गया था कि लीलावती कलावती कन्या है, साधुनामा सेठ है, और वो जो है बार बार भगवान की पूजन से उरीन होते हैं तो उनको कष्ट होता है, और एक लक्कड़हारा दूसरे के घर कथा श्रवण कर करके उसके मन में इतना प्रेम हो जाता है कि मैं भी भगवान का व्रत करूंगा, आज जो भी आएगा सामान लकड़ी बेचने पर। तो ये तो कहानी हो गई, उसमें सत्यनारायण क्या है? तो वहां हमारी जो कथा है वो सत्य की कथा है, सत्य के पीछे हमारा जीवन समर्पित हो, उसका लक्ष्य ये था। भगवान सत्यनारायण को, अब सत्यनारायण, नारायण कौन है भाई? अलग से सत्यनारायण पैदा थोड़ी हुए, भगवान विष्णु को ही, नारायण को ही सत्यनारायण कहते हैं, जो हमेशा सत्य के लिए कार्य करते हैं। भगवान राम अवतरित हुए तो भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ है, लेकिन भगवान विष्णु के लिए कहते हैं प्रकट हुए। तो प्रकट तो भगवान श्री राम के लिए भी कहा है कि राम जी जब बाल अवस्था में भगवान मनु और शत्रुपा ने वचन ले लिया उनसे कि भाई आप हमारे यहाँ, आप जैसा हम पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कभी मेरे जैसा तो दूसरा कौन हो सकता, मैं ही हूं। तो मेरे जैसा पुत्र होने के लिए तो मुझे स्वयं के आपके घर आना पड़ा। और माँ कौशल्या मैया से जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद में चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। तो भगवान को दर्शन दे दिए तो भगवान का काम बड़ा तो परिपूर्ण परमात्मा है। लेकिन ये कौशल्या मैया कहती है कि ये जो रूप आपका दिखाई दे रहा है, मैंने इसके लिए आपकी साधना या प्रार्थना नहीं की थी। मैं आपकी बाल रूप की उस मनोरम झांकी को देखना चाहती हूँ। कीजिए शिशु प्रिय लीला, जो जैसे बालक लीला करता है ऐसी आप लीला मेरे सामने कीजिए। तो हम जो प्रार्थना भगवान से करते हैं, तो भगवान से प्रथम अपनी बात चली थी कि भगवान से हमको संबंध बनाना है। मान लो कोई आपका पुत्र और पिता का संबंध हो, किसी के साथ में बेटे का कि सगे पिता का संबंध होता है कि भगवान को हम अपना सर्वस्व, माता पिता नित्य गाते तुम्हें माता पिता तुम्हें, और गुरु के लिए भी यही कहा है। तो जब गुरु हमारे से लाड़ करते हैं, प्रेम करते हैं, उस समय मातृत्व भाव को प्राप्त होते हैं। तुम्हें वो माता, गुरुदेव चिंता करते हैं कि सब लोगों ने प्रसाद किया कि नहीं किया, अब भूखे तो नहीं है, आपके पास ओढ़ने को है कि नहीं है, आपने बिछाया कि नहीं बिछाया। जो इस प्रकार का जो प्रेम है वो मातृत्व भाव है, उस समय हम उन्हें माता कहते हैं। फिर दूसरा आता है तुम्हें वो पिता, और जब वो हमारे किसी भी कार्य के ऊपर हमें डांटते हैं, अनुशासन करते हैं हमारे ऊपर, उस समय वो हमारे पिता है। जैसे पिता हर बालक के अवगुणों को छुपा के रखते हैं कि इस बालक के कोई भी अवगुण प्रकट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सद्गुण होना चाहिए, सद व्यवहार होना चाहिए। तो सद व्यवहार के लिए इसके जीवन में शासन जरूरी है। फिर तमेव बंधु, और बंधु का क्या कार्य है?
मंत्रणा होना, विचार विमर्श करना। जब इस भाव से जब हमारे साथ पेश आते हैं तो उस समय वो बंधु हैं। और सखा तुमेव, जब उनके साथ में विनोद, हंसी मजाक, ठट्टा मस्करी जब होता है हमारे साथ में, तो उस समय गुरु हमारे सखा हो जाते हैं। सखा माने हमारा दोस्त, बंधु माने भाई हैं, तो दोस्त हो जाते हैं। हम भगवान से जब संबंध स्थापित कर देते हैं और जिस भाव से आप उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, वो उसी रूप में आपके सामने प्रकट होता है। मुझे एक अच्छा प्रसंग स्मृति आ रहा है कि एक सज्जन संन्यास ले लिया और फिर उन्होंने विचार किया कि नर्मदा जी की परिक्रमा करने का बहुत पुण्य होता है। एक परिक्रमा में तो उसमें अनुभव नहीं होते, दो नहीं होते, तीसरी में बोले भगवान शंकर के किसी न किसी रूप में उसको आके दर्शन भगवान देते हैं। अब तीसरी परिक्रमा में उनको एक सज्जन मिले, उनका नाम रतन था। तो वो नित्य उनकी सेवा में परिक्रमा में चलते, साथ में भोजन बनाते और सबको प्रेम से खिलाते थे। करते करते उनके मन में आया कि भगवान शंकर के जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं परिक्रमा करता रहूं। उनकी 16 परिक्रमा हो गई, लेकिन 16 परिक्रमा के बाद भी भगवान शंकर के उनको दर्शन नहीं हुए। तो उनमें मन में विचार किया, क्या करूं मैं? बोले मैं आत्मदाह कर दूंगा, नर्मदा जी में अपने आप के शरीर को मैं समर्पित कर देता हूँ। अब वो माँ की गोद में चल दिए। वो जितने पानी में गहरे में जाए, वो पानी घुटने से ऊपर नहीं आए। जैसे जैसे अंदर बढ़े, पानी घुटने से ऊपर खींचे। जब मध्य धारा में चले गए और ऐसी स्थिति आई, तो माँ की आवाज आई, तुम आत्मदाह क्यों करने चाहते हो? बोले माँ, मैंने सुना है कि आपकी 3 परिक्रमा के बाद ही मन जो है प्रफुल्लित होकर के किसी किसी रूप में भोले बाबा आके दर्शन देते हैं, लेकिन मेरी 16 परिक्रमा हो गई, आज तक मुझे दर्शन नहीं हुए। तो बोले आपको किसने कहा कि आपको दर्शन नहीं हुए? बोले माँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। तो तुम भगवान की समृद्धि चाहते हो कि दर्शन चाहते हो? बोले मैं भगवान के दर्शन चाहता हूँ। बोले तुम्हारी समृद्धि मिल जाए? तो बोले समृद्धि से मुझे क्या पता लगेगा भगवान कैसे? बोले तुम्हारे साथ जो रसोईया है वो कितनी परिक्रमा से तुम्हारी रसोई बना रहा है, वो कहाँ का रहने वाला? बोले मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब परिक्रमा शुरू करता हूँ तो एक दिन की परिक्रमा पूरी होती है मेरी, और दूसरे दिन से वो रसोई आ जाता और सबको बढ़िया बढ़िया भोजन बनाता खिलाता है। इतना सुंदर भोजन करता है, बर्तन भी वही साफ करता है। तो उसका पता जानते हो कहाँ रहता है? बोले वो मालूम नहीं। जा उसके जाके पाँव पकड़ लेना, वही शंकर भगवान है। अरे बोले वो रसोईया मेरे बर्तन साफ करना। बोले मैं कह रही हूँ तू चला जा। वो गए, जा करके देखा, अरे रतन क्या कर रहे हैं? बोले बर्तन साफ कर रहा। तो जैसे ही बर्तन साफ कर, फिर उनके मन में ग्लानि हुई। उन्होंने कहा तो मेरा बर्तन साफ कर रहा है, झूठा और जाप साफ करता, सब करता। फिर अंदर से वाणी आई जल में से, तो पश्चाताप मत कर, तो अपने मन में शंका उत्पन्न मत कर, मैं कह रही हूँ अभी भी पाँव पकड़ ले। फिर उन्होंने मन को एकाग्र किया और दोनों चरण पकड़कर, तो अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? महाराज जी ये मेरे पाँव को पकड़े, मैं रसोईया हूँ, मेरे पाँव को पकड़े। बोले प्रभु अब नहीं, अब नहीं, अब तो मैंने आपको पहचान लिया। और भगवान शंकर ने जैसे 2 चरण पकड़े, तो भगवान शंकर चतुर्भुज में प्रकट हुए, दर्शन दिए। फिर भगवान से उनका प्रभु दर्शन हो गए, प्रताप हो गया। भगवान ने कहा कि अब मैं अंतर ध्यान जा रहा हूँ बेटा, तू चाहे तो मांग ले। बोले नहीं प्रभु, आप मेरे साथ हैं, ये मुझे सौभाग्य है। बोले अब नहीं, अब तेरा मेरा भेद खुल गया है। 13 परिक्रमा में 16 में से पिछली परिक्रमा में आए थे, 13 परिक्रमा तक परमात्मा ने उसकी सेवा करी। तो परमात्मा किस रूप में आके आपके बीच में आ जाए?
हमको पता नहीं होता है, हमें दिव्य दृष्टि चाहिए या फिर किसी महापुरुष की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा यदि आपके पास में आपका इतना पुण्य नहीं है तो किस रूप में आकर के वो दर्शन दे दें और दर्शन दे करके आपको कृतार्थ कर दें। नहीं तो आपके मन में भाव हो कि मुझे भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे, इतनी पुण्य भी चाहिए। कोई बड़ी वस्तु खरीदनी है तो आपके पास बड़ी पूंजी चाहिए। पूंजी किस प्रकार की हो, जैसे एक महापुरुष, कोई देव नदी थी बड़ी, उसमें बहुत जल बाढ़ आ रही थी और जल बढ़ रहा था। एक मंदिर पे वो संत बैठ गए और बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जल बढ़ रहा था, क्या मैं आपकी शरण हूं, आप मैं डूबना नहीं चाहिए, आप मेरी रक्षा करो। तो गांव वालों ने सबका, स्वामी जी जल बढ़ रहा है, आप आ जाइए, बाहर आ जाइए, अभी मंदिर भी डूबने लगा है, मंदिर में पानी घुस गया है। बोले नहीं, उसको रक्षा करनी हो तो वो आएगा, जरूर आएगा। फिर गांव का चौकीदार आया, बोले महाराज जी आपको चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं आऊंगा। कुछ आगे बढ़ा जल, महाराज मंदिर के शिखर पे चले गए। गांव के कुछ लोग, 2-4 और नौका लेके सिपाही लोग आए, पुलिस वाले। उनका महाराज चलो, अब नहीं तो मंदिर डूब जाएगा। बोले नहीं, भगवान आएगा बचाने। कलेक्टर को पता लगा, कलेक्टर ने विचार किया, बड़ा जिद्दी महात्मा, चलो भाई। आए कलेक्टर साहब ने कहा चलो मैं कलेक्टर हूँ, तुमको लेने आया हूँ और डूब जाओगे, मर जाओगे या महाराज पानी बहुत आ रहा है। बोले नहीं, उसको बचाना है तो आएगा वो। अब जैसे ही कलेक्टर साहब गए और इधर बाढ़ का जल और आया और मंदिर भी जलमग्न हो गया और उस देवता की समाधि हो गई, प्राण छूट गए। जब धर्मराज के पास गए तो वो बड़ा बिलक बिलक के रोने लगा, भगवान मुझे बचा नहीं है, भगवान ने जो मुझे बचाया क्यों नहीं। परमात्मा वहाँ उसको प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा कि मूर्ख, तेरी इतनी भक्ति नहीं थी कि मैं तुझे चतुर्भुज रूप में आकर के तेरे को दर्शन दूं और बचाऊं। मैं तेरे पास गांव का सरपंच बन के आया, चौकीदार बन के आया, पुलिस वाला बन के आया तेरे पास बचाने के लिए, और सबसे बड़े जिले में कलेक्टर होता है। तो मैं उस बड़ी पदवी पे होते हुए भी तेरे पास आया और तेरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेरी जिद कर ली। तो जिद के आगे तो फिर तेरी इतनी भक्ति कहाँ थी कि मैं तुझे इस चतुर्भुज रूप में आके तुझे दर्शन दे के बचाऊं। तो हमारी जितनी भक्ति होती है, भक्ति तो बहुत कम होती है, लेकिन परमात्मा से अपेक्षा हमारी इतनी हो जाती है, मुझे भगवान इस रूप में दर्शन दे। तो आप नित्य एक ही भाव रखें मन में कि मैं प्रभु आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरे से यदि कोई त्रुटि रह जाए प्रभु, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर इतना विवेक नहीं है कि हम आराधन आपकी कैसे करें। हम देखते बोलते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, लेकिन सुरेश्वर भगवान को ही कहा। तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो जब मंत्र आप नहीं जानते हैं तो बोले मेरे जो मंत्र है, मैं जो बोल रहा हूं प्रभु वो पूर्ण नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आप मेरे पर प्रसन्न होइए। और जहां भगवान के प्रति आपका समर्पण आया और आपने संबंधित स्थापित कर दिया भगवान के साथ, जो आपकी इच्छा है वो संबंध भगवान से बना हुआ। भगवान हर संबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्रभु के हो जाइए, आप भगवान के बाप बन जाइए, भले बेटा बना लीजिए उसे, उसका भाई बन जाइए, उसकी माँ बन जाइए, उसका पिता बन जाइए, लेकिन भगवान कहते हैं तो किसी भी प्रकार से मेरे साथ संबंध स्थापित कर। और जब तक आपका संबंध स्थापित नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर अहंकार बढ़ता जाएगा कि मैं सर्वस्व हूँ, मेरा जैसा कोई दुनिया में नहीं है, तो
एक ने कहा कि मन से क्या होता है? बोले मन बदले सब बदले। मन के बदलने से क्या होता है? मन बदले सब बदले, धन धर्म और वंश, धन धर्म और वंश। और इतने पे भी अगर नहीं मानो तो देखो रावण, हिरण्याकश्यप और कंस, इन लोगों का सिर्फ मन बदला था। हिरण्याकश्यप के मन में आ गया कि मैं भगवान हूं, और अंतिम में क्या हुआ? परमात्मा के हाथों के द्वारा उनका अंत हुआ। रावण एक छत्र राज करने वाले राजा थे। रावण जैसा कोई विद्वान राजा नहीं था, और उनका मन बदला, जगत जननी माता सीता का हरण कर दिया। कंस को कह दिया आकाशवाणी ने कि भाई देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। तो जितनी शत्रुता करी उसने, उतना ही यदि परमात्मा नंद नंदन से वो प्रेम कर लेते तो क्या उनका वध होता? लेकिन उनका मन बदला, और मन बदलने के कारण धन भी गया, धर्म भी गया, और पूरा रावण का वंश भी चला गया। हिरण्याकश्यप का क्या धर्म था? पुत्र धर्म, पिता धर्म था। पुत्र के साथ उन्होंने प्रेम नहीं किया, पुत्र को इतनी याचना दी जिसके द्वारा परमात्मा को आना पड़ा। फिर रावण का वंश सही, धर्म क्या था? पूरा वंश चला गया। और कंस महाराज अपनी बहन को, जिस बहन को हर्ष उल्लास के साथ विदाई करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी को भी उसी समय क्या जरूरत थी बताने की कि भाई ये तेरा काल होगा। आकाशवाणी इसलिए चाह रही थी कि ये पाप कर्म ऐसे करे, क्योंकि बाल हत्या जब तक नहीं करेगा, या छोटे नन्हे बच्चों की हत्या नहीं करेगा, इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कहा कि भाई मैं तेरे सब गुनाह गिन रहा हूं। बोले तेरे गिनने से मेरे को फर्क क्या पड़ेगा? और भगवान ने अपनी बुआ को, शिशुपाल की जो माता थी वो भगवान की बुआ थी सखी, उन्होंने कहा कि मैंने आपको वचन दिया बुआ कि ये जो 100 अपराध एक साथ नहीं कर देगा जब तक मैं इसे माफ करूंगा। बोले मैंने बुआ को वचन दिया। तो वचन देने के कारण वचन देने वाला वचन लेने वाले से बड़ा होता है। तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरा वध नहीं करूंगा जब तक तू 100 अपराध एक साथ नहीं कर दे। तो हम तो परमात्मा के समर्पित होते हैं, और नित्य हमारे मन में भगवान के प्रति भाव संबंधित स्थापित करने का होना चाहिए प्रभु में आपका। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के, भाव को लेकर के हम नित्य अपने परिवार के साथ रहें। परिवार में नारी जो स्त्री होती है अपनी पत्नी, उसके अंदर भी 3 भाव होते हैं। जब नारी हमें भोजन परोसती है, भोजन बना के कराती है, उस समय इसके अंदर मातृत्व भाव होता है। उस समय वो माता स्वरूप है, भले आपकी भार्या है, उस समय वो माता स्वरूप है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हम नित्य बोलते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि तम भिक्षाम देहि च भारत। हमारी जो भाव है वो मातृत्व भाव होना चाहिए उसमें। जब उसको आपके साथ विनोद कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, बातचीत करती है, वार्तालाप करती है, उस समय वो आपकी बहन स्वरूप हो जाती है। और जब रंभा का काम करती है, रति रंभा, उस समय आपकी भार्या है। इसलिए नारी के अंदर 3 रूप देखते हैं हम लोग। तो 3 हमारी सनातन संस्कृति में नारी के अंदर तीनों भाव देखे जाते हैं। तो भगवान के अंदर भी हम जिस भाव से उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी रूप में भगवान को हम अपना संबंध स्थापित करें।
नर्मदा जी की जब परिक्रमा करते हैं जीवात्मा, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य लोग ही कर रहे हैं, अनेक अनेक जीवों का कल्याण करने वाली नर्मदा मैया है। हम नर्मदा अष्टक में तदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम, हे मां आप उन दीन मीन मछलियों को भी और दिव्य संप्रदाय देती हैं, जो लोग ऋषि मुनियों को नहीं मिलता है उनको वो लोग दे रही हैं। तदम्बुलीन, अंबु अंबु कहते हैं जल की एक बूंद को, एक एक बूंद आपकी जिसके मुख में गिर जाए उसका कल्याण हो जाता है। तदम्बुलीन दीन मीन, उन दीन मीन मछलियों को भी आप उस दिव्यलोक की प्राप्ति कराती हैं, आपके जन्म देने वाले दिव्य संप्रदाय का। कलो मलोग भार हारे, और कली रूपी जो मल है, मल नाम पाप का है, कलो मलोग, जो मल रूपी कलयुग के अंदर जो पाप बैठा हुआ, इससे आप उद्धार करने वाली है। ऐसी नर्मदा जी की छवि संसार में और दूसरी कोई देव नदी नहीं। पुण्य सलिला मां गंगा जो है मोक्षदायिनी है, श्री यमुना महारानी भक्तिदायिनी, भक्ति की प्रधानता है, लेकिन नर्मदा जो मैया है वो आपको भुक्ति मुक्तिदायक, भुक्ति अर्थात भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, लेकिन सर्वप्रथम मां नर्मदा सबको वैराग्य देती है। मां नर्मदा के किनारे जो प्रदक्षिणा की जाती है, तो सर्वप्रथम तो किसने नियम बनाए पता नहीं, लेकिन सभी परिक्रमावासी ग्रस्त जीवन में जो होते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उनको सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, ऐसा विधान कहा है। और सिले हुए वस्त्र में लंगोट धारण करनी है। हम लोग चड्डी आदि नहीं पहनते परिक्रमा में, जो है कटी वस्त्र जो पहनते हैं, उसमें जो है मल मूत्र जब त्याग करने जाते हैं तो मैया की तरफ मुखार नीक करके मल मूत्र भी नहीं त्याग, क्योंकि जीवात्मा जो होती है वो कल्याण के लिए पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में जब जाती है, तो उस समय उसका एक ही भाव होना चाहिए, मां मैं तेरा हूं, आप मेरी हैं। ये भाव जब आएंगे आपके मन में, और वो भाव जब ही आएंगे जब आप समर्पित हो जाए, तो परिक्रमा करते समय परिक्रमावासी को चड्डी आदि जो पहनते हैं, तो वस्त्र में मैं जो है श्वेत वस्त्र पहन करके परिक्रमावासी कहते हैं, तो सफेद वस्त्र में एक समान दिखाई देते सर्वप्रथम। तो दूसरा भाव ये होता है कि जब आप सफेद वस्त्र लेके चलते हैं तो वो वस्त्र कहीं मिल जाता फट जाएगा। तीसरा भाव, सफेद वस्त्र शांति का प्रतीक माना गया। जब मन में जब व्यक्ति के विकार आते हैं तो वो शांति प्रदान करता है श्वेत वस्त्र, और गर्मी को भी कम करता है। जब आप धूप में जा रहे हैं, मैंने देखा निमाड़ा के अंदर ज्यादातर सफेद वस्त्र माथे पे बांधते हैं, वो गर्मी को भी कम कर। और आज ये जो राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आपके इस नगर दही नगर में प्रवेश करके महेश्वरी धर्मशाला में आज जो हम लोगों को सौभाग्य मिला रात्रि विश्राम करने का, और भगवान महेश्वर की यात्रा है, एक तरह से ये भगवान भोलेनाथ की चरणों में सन्निधि में हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि महाराज यात्रा कौन कौन लोग हैं? भोले बाबा और मैया के साथ में सब मिल के कर रहे हैं। इनकी कृपा से ही ये यात्रा प्रारंभ होकर के आज 34वें दिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ होकर के आपके नगर तक आई। इस नगर में राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा यात्रा सेवा यात्रा का जो 34वां दिन है, इसका एक ही उद्देश्य है, पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में जब भी हम स्नान करने जाएं या तीर्थों में कहीं भी जाएं,
तो पुण्य सलिला देव नदियों में कभी भी हम किसी प्रकार का प्रदूषण ना करें। प्लास्टिक आदि जो जगह जगह हम फेंक के आ जाते हैं किनारों पर, वो बहता हुआ जल में चला जाता है और वो कभी प्लास्टिक गलता नहीं है, इसलिए उसके द्वारा बहुत प्रदूषण होता जाता है। और मैया की गोद में जाए तो कभी भी साबुन सोडा आदि से वस्त्र न धोएं, क्योंकि नर्मदा जी की पवित्रता बना करके रखना हम प्रत्येक जीवों का जो है कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग, मैंने जहाँ तक देखा भारतवर्ष का पैदल भ्रमण करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन जितनी देव नदियां हैं उसमें से नर्मदा जी के किनारे में जो एक अनुभूति अलग होती है। यहाँ परिक्रमा करने का भी विधान है। अब प्राय गोदावरी के किसी लोगों ने, महाराष्ट्र के लोग ने प्रारंभ किया है, लेकिन नर्मदा जी के किनारे महाराष्ट्र से भी बहुत लोग आते हैं। अभी जितने परिक्रमाओं से परिक्रमा करते हैं उसमें से 50% महाराष्ट्र के लोग परिक्रमा करते हैं। 50 में अपन पूरे भारत के लोग हैं और 50 में अकेले महाराष्ट्र के लोग। उतनी उनकी नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा है। एक नर्मदा पुष्कर करके समय आता है बैसाख महीने में, तो साउथ के लोग भी नर्मदा जी स्नान करने आते हैं और उस समय 1 महीने का जो समय रहता है उनको नर्मदा जी के किनारे जगह जगह पर जाकर के साधना करने की इच्छा होती है। दक्षिण भारत के बहुत लोग आते हैं। तो नर्मदा जी की इतनी महिमा है कि जिसकी महिमा भगवान शंकर की कृपा से उनके तट पर एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें भगवान ओंकारेश्वर को हम लोग जानते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ये भगवान ओंकारेश्वर का जो दिव्य धाम है वो पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में है। तो राष्ट्र समर्पित यात्रा का एक ही आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना है कि नर्मदा मैया की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो और हम लोग नित्य राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है उसके अंदर एक ऐसा संगठन है बड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने 100 साल पूरे करके 101 साल में प्रवेश किया है। और उस पूरा संगठन का एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म की पताका को विश्व में तक फहराना और विश्व में जो है भारत का नेतृत्व हो और भारत का उद्देश्य एक ही हो कि पूरे विश्व को दिशा दिखाने वाला विश्व गुरु के रूप में भारत प्रतिष्ठित हो। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100 साल पूरे हो रहे हैं। शताब्दी महोत्सव के रूप में भी इस यात्रा का लक्ष्य है। हम सब लोग पुण्य सलिला मां नर्मदा से प्रार्थना करें कि हमारा राष्ट्र इसी प्रकार से समृद्धि की ओर बढ़ता रहे और भारत माता के चरणों में हमारी अंतिम सांस भी, जब कवि व्यक्ति शरण की उसमें एक पंक्ति में आता है कि वो एक पुष्प कहता है, चाहा नहीं सुरबालों के गहने में घुटा जाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर चढ़ कर के भाग्य पर इटलाऊं, चाहा नहीं वे देवों के सर पर चढ़ कर के भाग्य पे इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना ओ बनवाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसी जिसकी भावना हो कि मातृभूमि के लिए हमारा तन मन धन समर्पित हो, ऐसे उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आपके द्वारा आइए हम लोग इन्हीं वाक्यों के साथ में नर्मदाष्टक की ओर चलते हैं और माँ को प्रार्थना करते हैं, नर्मदा मैया सबका कल्याण करो। ओम
बिंदु से Hare
जय जय हर मध्य हर हर मध्य हर मध्य हर हर मध्य हर मध्य हर हर मध्य हर मध्य हर महेश देश राकते विराग दूरवाड़े पंडिते सके नटे सुरत पाप पाप हारि अधीर पाद पंकजं नमामि देवी धर्मते जय
पुण्य सलिला नर्मदा माँ में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करूँगा। मेरे जीवन में कम से कम एक गौ माता का रक्षण करूँगा। मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके पर्यावरण शुद्धि का संदेश दूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, वंदे वंदे वंदे, जय माँ भारती। जय मां जय मां